जोशी मठ की अभी स्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जोशी मठ की स्थिति तो विस्फोटक है। वहाँ पर जो मानव जनित आपदा आई है और जिसमें प्रकृति का भी कुछ मेल है, वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, हालत खराब है। और राज्य सरकार जो है, जो सत्याग्रह कर रहे हैं वहाँ अपनी मांगों के लिए, स्थानीय लोग उन्हें वामपंथी बताकर आतंकवादी घोषित करने पर लगी है। मेरी सलमान की सब तस्वीर है नहीं, ये तस्वीर इंसानियत की है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा बताएं और उन्हीं के राज में लोगों का बुरा हाल हो, तो सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, ये सवाल तो अपनी जगह पे सही है कि जो बीजेपी जो है वो भाई भाई के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसलिए मैंने ये सवाल कहा, जब मुख्यमंत्री इस तरीके से बात करे, प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करे कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैंने कहा हिंदू की जान बचनी चाहिए ना। हाँ, हिंदू हो तो हिंदू की जान बचाओ पहले। अगर आप अपने धर्म वालों को नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट करें कि आप हेल्प करेंगे। अभी आप सीएम है, क्या पता कल को आप पीएम बन जाए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप पूरी कंट्री को यूनाइट कर पाएंगे इस मामले में। जोशी मठ की क्या स्थिति है? जोशी मठ की काफी सीवियर कंडीशन है। वहाँ पे इतने घरों का ऐसे डिसमेंटल हो गए हैं घर, लोग कहाँ जाएंगे, लोग क्या रहेंगे। हम तो इस बारे में जब सोचते हैं, हमें तो सोच के, चाहे हम यूथ हैं बट हमारी रूट्स वही हैं। हमारा सरकार जो वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उससे आप लोग खुश नहीं है? उससे खुश नहीं, वहाँ की जनता खुश नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तस्कीन हुसैन और आप देख रहे हैं टास्क न्यूज। और अभी मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहां जोशी मठ के काफी सारे लोग आए हुए हैं। कहते हैं देवों के देव महादेव यानी के देव भूमि कहलाती है उत्तराखंड, जहां भगवान का वास है, जहां हिंदुओं का सबसे बड़ा धाम 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, देवेत्री। और इन तमाम जगहों से जाने के लिए जो रास्ता गुजरता है वो गुजरता है जोशी मठ से। लेकिन इस जोशी मठ की हालत आप सभी बेहतर जानते हैं, जहां दरार आ चुकी है, जहां के लोगों का जीवन जो है एक तरीके से कहे कि दहशत के साए में जी रहे हैं लोग। वहाँ के घरों में काफी दरार है, वहाँ लोग रह नहीं पा रहे। सरकार ने जो है उनको जो है वहाँ से अलग रहने के लिए जगह दी है और मुआवजा तय किया है। हालांकि उत्तराखंड के विकास के नाम पर जब मोदी सरकार ने 4 धाम की यात्रा की बात की, तो उन्होंने करोड़ों करोड़ों की योजनाओं के लिए जो है वो फंड जारी किया और करोड़ों की योजनाओं के बाद उत्तराखंड का विकास हुआ। लेकिन आज जोशी मठ के लोगों को जो है वो देने के लिए महज उनके हाथ में है 5,000 रुपया मुआवजा, यानी कि ऊंट के मुंह में जीरा। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनकी पीड़ा क्या है, उनका दंश क्या है और आखिर वो सरकार से क्या मांग रखते हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के हैं। सर, आप कहाँ से हैं? मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ। और विनोद मठ की जो स्थिति है अभी क्या है? स्थिति बहुत ही दयनीय हो रही है इस समय। वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं। सरकार अपने स्तर से जो भी काम कर रही है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे सरकार वो काम नहीं कर रही है। लोगों को जो है समस्याओं को नहीं सुन रही है। हमारा सरकार जो वहाँ ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है, उससे आप लोग खुश नहीं है? उससे खुश नहीं, वहाँ की जनता खुश नहीं है। क्योंकि जो जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जानवरों के लिए बड़ी दिक्कतें हैं वहाँ पे। और जहाँ उन लोगों का जो है जानवरों के लिए स्टोर किया होता है घास, वो सारा खत्म हो गया, तो जानवरों के लिए दिक्कत आ रही है। वहाँ इंसान और जानवर दोनों में से किसी के लिए रहने की जगह मुनासिब नहीं रही जी। वहाँ इंसान और जानवर दोनों को किसी के रहने के लिए जगह मुनासिब नहीं बची। हाँ, वो दिक्कत आ रही है सबसे बड़ी। देखो, अन्न की तो ये है कि सरकार जो है कई बहुत से सामाजिक संगठन दे रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो है जो दिक्कतें आ रही है वो जानवरों और इंसानों के लिए, बच्चों के स्कूल की दिक्कत है। जो आदमी अस्त व्यस्त होगा तो उनके लिए बड़ी दिक्कत है। मैं सरकार, उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, देवस्थली है, वहाँ पे हिंदुओं की बड़ी श्रद्धा है। और संयोग से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है जो खुद को हिंदूवादी सरकार कहती है। आप इसको किस नजर से देखते हैं जब जोशी मठ में हजारों हिंदू परिवार देवों परेशान? देखो सब ऐसा है कि पार्टियां, सरकार अपने स्तर से काम करेगी, जो भी करेगी,
लेकिन मेरा ये है कि देवभूमि होने के नाते सरकार के काम से खुश हैं आप लोग? सरकार अपनी तरफ से जो काम करे, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। ग्राउंड लेवल पे कौन काम करेगी सर? सरकार करेगी? सरकार ही करती है, सरकार के भी नुमाइंदे करते हैं, सरकार के नुमाइंदे करते हैं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार को जरा जागरूक होकर काम करवाना चाहिए, अपने जो सिस्टम है उसको सही ढंग से जमीनी हकीकत देख के काम करे। आपको नहीं लगता है कि देश में लगातार जो है हिंदू राष्ट्र की मांग की जा रही है? अभी केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपके यहाँ बीजेपी की सरकार है, ऐसे के बाद जो है अगर हिंदुओं की तस्वीर नहीं बदलती और वो दहशत के साए में जीते हैं तो कैसा हिंदू राष्ट्र का निर्माण होगा, कैसा हिंदू राष्ट्र का भविष्य होगा? देखो, ऐसा तो नहीं है कि मतलब दहशत की उसमें है, दहशत फैलाना और हकीकत में जो दहशत कहने का मतलब है कि जोशी मठ में जो दरारें आई हैं, घरों में लोग रहने लायक बचे नहीं है, ऐसा दहशत के साए में जीते हैं। ये कहने का दरारें आज से नहीं आ रही, दरारें काफी समय से, लेकिन आज जो है सरकार की नींद खुली है। आज इस समय में जो आज की तारीख में सरकार की नींद खुली है, नहीं तो दरारें तो बहुत पहले से थी। और बहुत सी जगहों हैं ऐसे जो कि जहां दरारें आ रही है, चंबा में, हमारे टिहरी में जो है दरारें आ रही है। तो ये तो बहुत सी जगहों हैं, लेकिन सरकार जो है आंख में पट्टी बांध के ये चीजें नहीं देखती है। ये देखना बहुत जरूरी है। हमारा यही निवेदन है कि जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग अधिकारी हैं, उनको देखना चाहिए वहाँ पे। कि अभी जोशी मठ की क्या स्थिति है? जोशी मठ की काफी सीवियर कंडीशन है। वहाँ पे इतने घरों का ऐसे डिसमेंटल हो गए हैं, घर लोग कहाँ जाएंगे, लोग क्या रहेंगे। हम तो इस बारे में जब सोचते हैं, हमें तो सोच के चाहे हम यूथ हैं बट हमारी रूट्स वही हैं, रूट्स हमारी कनेक्टेड है। हमको बुरा फील होता है ये सब चीजें देख के। जी बिल्कुल, जब टीवी के माध्यम से पूरा देश ने देखा तो वो दहशत में जी गए, लोगों की हमदर्दी जाती थी यार, जोशी मठ में रहने लायक स्थिति नहीं, लोग किस तरीके से डर के जी रहे हैं, पूरा घर जो है वो दरार पड़ रहा है, लोग रह नहीं पा रहे हैं। आप इसको किस नजरिए से देखते हैं कि सरकार किस हद तक जो है आप लोगों के लिए काम कर पा रही है वहाँ? हमने टीवी में देखा और टीवी में देख के हम दहल गए थे। तो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनका क्या हाल होगा। वो बचपन से वहीं रहे हैं, उनका एक इमोशनल बॉन्ड है उस जगह से, और सब कुछ उनका पले मातृभूमि तो असल वही होता है जहाँ इंसान पैदा होता है, जब वो देश का हो या राज्य का हो या शहर का हो। तो जो लोग वहाँ के हैं उनका दर्द जो है, एक तरीके से मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आजकल देश में हिंदू राष्ट्र का जो है वो बड़ा प्रचलन सा चल गया। काफ़ी सारे लोग जो हैं वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिंदू के रथ पे सवार होकर बीजेपी की सरकार आई। उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है, वो भी हिंदुत्व की सरकार, और वहाँ के भी जो मुख्यमंत्री है हिंदुत्व का बहुत झंडा बुलंद करते हैं। आज जोशी मठ में 800 परिवार जो है वो हिंदू हैं, दहशत के साए में जी रहे हैं, क्या कहेंगे आप? हिंदू मुस्लिम के बारे में पहले तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, बट जैसे आपने बोला ना कि सरकार हिंदू है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, खुद वहाँ की सरकारें कहती हैं, वो झंडा बुलंद करती हैं। पर ऐसा है कि देखो, उत्तराखंड इटसेल्फ इज अ देवभूमि, ठीक है, देवों की भूमि है। अब चाहे अब ये नहीं है कि मतलब कि वहाँ पे हम बोले कि वो सारी फैमिली हिंदू है, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं, जैसे अभी हल्द्वानी में कुछ केसेस। मेरा कहना ये था कि जो जोशी मठ के हालात है, आप देख रहे हैं, हिंदू परिवार ही है ना। अगर हम हिंदुत्व की बात करते हैं तो मेरी पहली सिंपैथी तो वहाँ के लोगों से होनी चाहिए ना। कि देश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना चाहिए। नहीं, देश में हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलना इज डिफरेंट थिंग। एंड पहले तो मेरे हिसाब से तो हिंदू मुस्लिम भी उतना नहीं, पहले तो ह्यूमैनिटी बाहर आनी चाहिए। जो हम बोलते हैं कि मानवता होती है ना, किसी इंसान को, कोई अगर किसी का सपोज भी एक्सीडेंट हो जाता है, किसी को लग जाती है, तो हम ये नहीं बोलेंगे यार ये मुस्लिम है, हम इसको नहीं बचाएंगे। अरे नहीं, समटाइम्स यू नीड टू बी काइंड, तुम्हें जाके हेल्प करनी पड़ेगी। तो वो चीज मेन होती है। और जब दुनिया तो हमेशा इंसानियत की बात करते हैं, आप इंसानियत की बात करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। जो कुछ कट्टरपंथ लोग हैं वो हमेशा इस तरह की बातें करते हैं। इसलिए मैंने ये सवाल कहा, जब मुख्यमंत्री इस तरीके से बात करे, प्रधानमंत्री इस तरीके से बात करे कि मैं हिंदू हूँ, इसलिए मैंने कहा हिंदू की जान बचनी चाहिए ना। हाँ, हिंदू हो तो हिंदू की जान बचाओ पहले। अगर आप अपने धर्म वालों को नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो हम कहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे आप बाहर वालों को मतलब, क्योंकि आप भी उधर ही रहे हैं, आपको भी कहीं ना कहीं बाहर से कनेक्शन फील होना चाहिए। अगर आपको कनेक्शन नहीं फील हो रहा है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप बाहर वालों की जाके हेल्प करेंगे। अभी आप सीएम है, क्या पता कल को आप पीएम बन जाए, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करें कि आप पूरी कंट्री को यूनाइट कर पाएंगे इस मामले में। सर मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपसे लेना चाहूंगा। सर जोशी मठ की अभी स्थिति क्या है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जोशी मठ की स्थिति तो विस्फोटक है। वहाँ पर जो मानव जनित आपदा आई है और जिसमें प्रकृति का भी कुछ मेल है, वहाँ पर लोग सड़कों पर हैं, हालत खराब है। और
राज्य सरकार जो है जो सत्याग्रह कर रहे हैं वहाँ अपनी मांगों के लिए स्थानीय लोग उन्हें वामपंथी बताकर आतंकवादी घोषित करने पर लगी है। मेरी सरकार से मांग है तो देशभक्त लोगों की देशभक्ति पर सवाल ना उठाए। उत्तराखंड के लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उत्तराखंड के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसमें विक्टोरिया का क्रॉस हासिल किए है और गढ़वालियों और गोरखों को दुनिया की सबसे बहादुर कौम कहा गया है। ये बड़े अफसोस की बात है, आज हमारी देशभक्ति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम कठिनाई में हैं। आप लोग की देशभक्ति पे जो गोरखा है, जो गढ़वाली है, सबसे बहादुर हैं और फौज में उनका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आप लोग की जब पीड़ा की बात आती है तो वहीं की सरकार आप लोग की देशभक्ति पे सवाल उठाती है। देखिए, आज भाजपा के अध्यक्ष को इसके लिए माफी मांगनी पड़ी है और उन्होंने कहा है कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि बजाय इसके कि वहाँ के लोगों की मदद करें, मेरी प्रधानमंत्री से मांग है वो तत्काल जोशीमठ का दौरा करें। अगर गुजरात में कहीं होता तो मोदी अब तक 20 चक्कर लगा गए होते। कहाँ के देश के प्रधानमंत्री है ये? भारत मोदी जी तो उत्तराखंड भी जाके जो है वहाँ भी जो है वो गुफाओं में जो है वो ध्यान करते हैं। नहीं, उनको वहाँ जाना चाहिए, जोशीमठ में जाना चाहिए, लोगों के आंसू पोंछने चाहिए। और 3 जनवरी को ये बात पूरी दुनिया में पहली बार आई थी कि वहाँ पर भू धसाव हो रहा है। आज 3 फरवरी हो गई, पूरा 1 महीना हो गया, 1 रुपया इन्होंने यहाँ से नहीं दिया। उत्तराखंड के लोगों के साथ एक तरह से सौतेला मुआवजे की बात कर रही है कि हम वहाँ जो है लोगों को 1.5 लाख रुपया ये क्या 1.5 लाख का मुआवजा दिया? 4,000 रुपए दिए, अभी तक दिए ही कहाँ है? एक परिवार को 4,000 जी, वो भी मिला या नहीं मिला? नहीं, वो तो वहाँ पर टेलीविजन चैनल दिखा रहे हैं कि मुट्ठी भर लोगों को पैसा मिला। उस पैसे के अंदर भी बंदरबाट की जा रही है, उसके अंदर भी वामपंथी और दक्षिणपंथी देके जा रहे हैं। भाजपा के कार्यकर्ताओं को सहायता पहुंचाई जा रही है और आम जनता को इससे बेदखल किया जा रहा है। सर, जो वहाँ के लोग हैं, एक सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे थोड़ा सा, ये कि बीजेपी उत्तराखंड जो है वो देवभूमि कही जाती है, वहाँ बहुत सारा तीर्थ स्थल है, शंकराचार्य ने जो है वहाँ पे जाके मठ की स्थापना की और कहते हैं कि बद्रीनाथ जाने का रास्ता जो है वो जोशीमठ से होकर गुजरता है। बावजूद इसके केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपके यहाँ बीजेपी की सरकार है, दोनों हिंदुत्ववादी जो है अपने आप को कोशिश करते हैं, सो कॉल्ड कहते हैं कि हिंदुओं के हम रक्षक हैं। ऐसे हालत में जब हिंदुओं के घर जो है उजड़ रहे हैं और उनका सही से पालन पोषण नहीं हो रहा, आप क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये सरकार का एक तरह से सौतेला व्यवहार है हमारे साथ और प्रधानमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। जो मुख्यमंत्री है वो तो न्यू दिल्ली धामी बने हुए, हर हफ्ते दिल्ली आ जाते हैं। उत्तराखंड में उनकी कोई रुचि नहीं है, गगन विहारी बने हुए। सड़कों की हालत इतनी खराब है, कई बस दुर्घटनाएं वहाँ पर आप सीधा सीधी ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व का सिर्फ नाम इस्तेमाल होता है, जब जरूरत पड़ती है तो हिंदुओं के साथ काम नहीं होता। देखिए, यही तस्वीर समझ में आ रही है। देखिए, ये जो जोशीमठ की त्रासदी है, हम इसको हिंदू मुसलमान में नहीं ले जाना चाहते, लेकिन जिस तरह से नहीं, ये हिंदू मुसलमान की सब तस्वीर है नहीं, ये तस्वीर इंसानियत की है। लेकिन जब मुख्यमंत्री अपने आप को हिंदुत्व का चेहरा बताएं और उन्हीं के राज में लोगों का बुरा हाल हो तो सवाल तो उठना लाजमी है। देखिए, ये सवाल तो अपनी जगह पे सही है कि जो बीजेपी जो है वो भाई भाई के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है और इसीलिए राहुल गांधी जी को पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा करनी पड़ी है और अब कांग्रेस जो है राज्य के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू कर रही है। तो जाहिर है इसके खिलाफ तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम गांधीवादी हैं, हम गांधीवादी तरीके से लड़ेंगे और इस सरकार को झुकाकर जोशीमठ के लोगों का पुनर्वास करके रहेंगे। सर, आप काफी आपकी उम्र हो गई, आपने दुनिया बहुत देखी है, आपने अपने सामने जो है काफी सारे राजनीतिक पार्टी को उभरते देखा है, डूबते हुए देखा है। देश में जिस तरीके से अभी माहौल है, खास करके आप देख रहे हैं कि कई सारे लोग जो है वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं कि हमको देश में हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता, जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हर बड़े राज्य में जो है लगभग बीजेपी की सरकार है, उसके बाद वो हिंदू राष्ट्र का करेंगे क्या जब हिंदू सुरक्षित नहीं हो? अभी देखिए, मैंने आपसे कहा कि हिंदू राष्ट्र और अमेरिका राष्ट्र या भारत राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र का सवाल नहीं है। ये तो जो टू नेशन थ्योरी थी उसमें देश का पहले विभाजन हो चुका है, लेकिन आज अगर इसी तरह की बातें होंगी तो फिर दोबारा दिक्कतें होंगी। मेरा ये कहना है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार को इस पर तत्काल 1,000 करोड़ का पैकेज देना चाहिए और प्रधानमंत्री को इस मामले में हस्तक्षेप करना। सर, पैकेज से याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वो 4 धाम यात्रा के लिए हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करवाया, जबकि सुप्रीम कोर्ट नहीं चाहती थी कि ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे 2 बार लगातार दबाव डालने के बाद हजारों करोड़ रुपए जो है वो विकास के नाम पर बांट दिए गए और आज जब जरूरत पड़ी लोगों को तो लोगों को 4,000 रुपया भी नहीं दिया। निश्चित तौर पर ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को उदारता पूर्वक जोशीमठ के लोगों की सहायता करनी चाहिए और हम तो जम्मू कश्मीर के अंदर भी इस तरह के धसाव की बात आ रही है, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, वहाँ पर भी सरकार को गौर करना चाहिए।
तो सुना आपने राष्ट्रवाद का असल परिभाषा क्या है, जो हिंदुत्ववादी बार बार हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। आप तस्वीर देख लीजिए, झांकी देख लीजिए, टेलर देख लीजिए कि भाई साहब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, राज्य में उत्तराखंड में भी बीजेपी की सरकार है और कई बार वहाँ बीजेपी की सरकार बनी। कहा जाता है कि धार्मिक स्थल है, देवों की भूमि है, बावजूद इसके कि उस स्थल का जो है कोई सम्मान नहीं है। वहाँ लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मर रहे हैं। इंसान तो इंसान, जानवर को भी जो है रहने के लिए सुरक्षित जगह नहीं मिल रही है। आप इन तमाम चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं, आप कमेंट करके अपनी राय दे सकते हैं। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।